कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसको पार्लियामान ने कबूल नहीं किया, हम सब मानते हैं कि फैसला 4-3 का है। बेंच ने इलेक्शन के मुतल्लिका फंड्स के हवाले से जवाब मांगा है। पंचायत उनका काम नहीं है, उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना। एक साथ इलेक्शन पर सियासी इत्तेफाक राय के लिए सुप्रीम कोर्ट की मोहलत का आज आखिरी दिन। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का काम पंचायत लगाना नहीं, आइन के मुताबिक फैसले देना है। 3 रुकनी बेंच का फैसला पार्लियामान को कबूल नहीं। इत्तेहादी जमातों के मुशावरती इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा हमारे सामने जो मामलात हैं उनका फैसला पार्लियामान ने करना है, हमें गुफ्तगू का दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। पार्लिमानी कमेटी इस मामले में गुंजाइश पैदा कर सकती है, हमने अना को अपना मसला नहीं बनाया। इत्तेहादी जमातों का हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पर ही इलेक्शन कराने का फैसला। वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। एलामिया जारी, तमाम फैसलों का इख्तियार शहबाज शरीफ को दे दिया गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, वकील ख्वाजा तारिक रहीम, अहलिया से मुताल्लिक ऑडियोज पर भी गौर। शुरका ने कहा ऑडियोज ने इस तासुर को मजीद तक़वियत दी है कि फैसले आइन के नहीं, ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो रहे हैं। साबित हो गया साकिब निसार मुंतखब वज़ीर आज़म हुकूमत के खिलाफ साजिश के मुर्तकिब हुए। ऑडियोज के सामने आने के बाद 3 और 8 रुकनी बेंच के मुतनाज़िर फैसलों के पसे पर्दा असल अवामिल मजीद वाज़ेह होकर सामने आ चुके। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का तौहीन पार्लियामेंट का मामला इस्तेहकाक कमेटी में उठाने का मुतालबा। कहा सुप्रीम कोर्ट का काम आइन की तशरीह करना है, आइन में तब्दीलियां लाना नहीं। सुप्रीम कोर्ट अक़लियत के फैसले को अक्सरियत पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है। हम पार्लियामेंट के हुक्म के पाबंद हैं, किसी इदारे के नहीं। तमाम इदारों के सरबराह होश के नाखुन लें। अगर वो चाहते हैं तारीख में टाइगर फोर्स की हैसियत से जाने जाएं तो ठीक है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलीज़ को एक शख्स की अना की भेंट चढ़ाया गया और वो तहलील हुई। इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने ये करारदाद के ज़रिए ये बात तय कर दी कि फ़ैसला जो है वो 4 जज साहिबान का जो मेजॉरिटी डिसीजन है, ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान उसको मानता है। ऐवान हुक्म दे चुका, पंजाब में इंतखाबात के लिए रकम नहीं दी जा सकती। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों को एक शख्स की अना की भेंट चढ़ाया गया। मुअज़्ज़ज़ ऐवान 4-3 के अक्सरियती फैसले को मानता है। तफसीली फैसले से ये बात साबित हो चुकी। इलेक्शन की दरखास्तें खारिज हुई थी। इलेक्शन फंड्स का इजरा इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का इस्तेहकाक है। पाकिस्तान का फिक्र आज बिखरे पड़े हैं। इलेक्शन, व्हाट इलेक्शन, क्या हो जाएगा इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा तो क्या, कौन सी मुसीबत है? लेट द इलेक्शन बी इन अक्टूबर, कुछ नहीं होगा। अदालती हुक्म अपनी जगह, लेकिन आइन से इन्हिराफ करके फंड्स जारी नहीं कर सकते। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है ऐवान 3 दफा अपना फैसला सुना चुका है। अगर पैसे मिल भी जाएं तो क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे? तमाशा करके कौम का वक्त जाया किया जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवान की मंजूरी से चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान कर दिया। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मुल्क हिजानी कैफियत में मुब्तला है। तमाम मेंबरान पार्लियामान के जज्बात और ख्यालात पर मुश्तमिल खत तहरीर करना चाहता हूँ। खत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और तमाम जज साहिबान के नाम तहरीर किया जाएगा। पुलिस से नहीं रुकवाए। और ये हाई कोर्ट के वार्डन का मौजूद है। कौमी असम्बली इजलास में PTI अरकान की शिरकत का मामला। तहरीक इंसाफ के 9 अरकान पार्लियामेंट को गेट पर रोक लिया गया। अरकान का धरना। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक PTI अरकान असम्बली में नहीं आ सकते, वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, उनके इस्तीफे मंजूर हो चुके।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात का केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नई कॉज लिस्ट जारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल कल मामूल के केसेस की समाअत नहीं करेंगे। मुज़ाकरात के लिए किसी इदारे की सालिसी कबूल नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला। शुरका का शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इजलास में इंतखाबात से मुताल्लिक सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पार्लिमान का फोरम इस्तेमाल करने का भी फैसला। अगर पार्लियामेंट की हुदूद की खिलाफ वर्जी हुई तो आईन के मुताबिक इक़दामात करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हम इदारों के दरमियान टकराव नहीं चाहते। अपोजिशन के साथ फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात पीडीएम का झांसा है। इलेक्शन होंगे और आइन जीतेगा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है 13 जमातों के इजलास की बिल्ली आज थैले से बाहर आ गई है। पीडीएम की सियासी मौत अवाम के हाथों लिखी जा चुकी। आर्मी चीफ का दौरा चीन। पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। जनरल आसिम मुनीर ने चाक व चौबंद दस्ते का मुआयना किया। पीएलए के कमांडर के साथ तफसीली मुलाकात। बाहमी सलामती के उमूर और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों फौजी कमांडर्स ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने और फौजी ताउन बढ़ाने की जरूरत का इआदा किया। आर्मी चीफ ने पीएलए के दस्तों की ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहिरा किया। तरबियत के आला मायार और फौजियों की तरफ से दिखाई गई पेशा वाराना महारत की तारीफ। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके तीना में ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे और तलाशी का ऑपरेशन जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ओहदों से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। ज़हूर मेहदी फैसल नामी शहरी की जानिब से दरखास्त दायर की गई। विफाक, शहबाज शरीफ, सिकंदर सुल्तान राजा, सदर आरिफ अलवी और मौलाना फजलुर रहमान को फरीक बनाया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। पाकिस्तान अवामी लीग की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि असेंबली गैर कानूनी तरीके से तहलील हुई। मुल्क की मुआशी हालत इंतखाबात के लिए मौजू नहीं। इलेक्शन एक जमात नहीं तमाम सियासी जमातों की मर्जी से होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है जब तक इदारे गैर जानिबदार नहीं होंगे मुआशी हालात बेहतर नहीं होंगे। ऐसा पाकिस्तान होना चाहिए जहां अदालतों में इंसाफ मिले, मेरिट पर हर शहरी को रोजगार मिले। पाकिस्तान में इलेक्शन एक ही रोज करवाने के लिए मुतफिका फैसला होना चाहिए। सियासतदान सियासी फैसले अदालतों से ना करवाएं। काफ लीग के रहनुमा चौधरी सरवर कहते हैं तहरीक इंसाफ की टिकटों की तकसीम इतनी बुरी होगी कि आधी सीटें ये वैसे ही हार जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेंट्रल पंजाब में टिकट्स की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया। पेंडिंग और रिव्यू में मौजूद हलकों की टिकटों का फैसला हो गया। PP 50 से अफजल महेश को टिकट जारी। PP 57 से अली वकील को टिकट जारी। PP 61 से राना नजीर को टिकट दिया गया। मुगवी नौजवान की बाजियाबी के लिए जैकबाबाद जाने वाली बलूचिस्तान पुलिस पर मुलजिमान का हमला, 6 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। घोटकी में कादिरपुर लिंक रोड पर पुलिस का डाकू से मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 5 डाकू हलाक। कंदकोट में डाकुओं ने ट्रक ड्राइवर समेत 2 अफराद को अगवा कर लिया।
डिजिटल मरदमशुमारी फील्ड ऑपरेशन का आखिरी मरहला आज से शुरू। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत 19 अजला में मरदमशुमारी का काम ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। मरदमशुमारी 30 अप्रैल तक मुकम्मल होने का इम्कान है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM वफ़द की वफाकी वज़रा से मुलाकात। वफ़द ने मरदमशुमारी में होने वाली नाइंसाफ़ी से आगाह किया। हुकूमत और MQM ने मिलकर मसाइल का अमली हल निकालने पर इत्तेफाक किया। मंकी पॉक्स के 2 मरीजों की तस्दीक के बाद बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने एयरपोर्ट हुक्काम को हिदायतनामा जारी कर दिया। बैरून मुल्क से आने वाले मुश्तबा मरीजों की स्क्रीनिंग का फैसला। तैयारे में मुश्तबा मरीज की निशानदही और रूटीन डिपार्चर के बजाय एम्बुलेंस के जरिए निकाला जाए। सामान पर जरासीम कुश स्प्रे यकीनी बनाने की हिदायत। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने अस्पतालों में आइसोलेशन रूम कायम करने की हिदायत कर दी।